तेनाली रमन की कहानी की चतुराई। तेनाली रामा वीएस ब्राह्मण। दोस्तों, स्वागत है आपका तेनाली रामा तेनाली रमन की चतुराई और बुद्धिमानी से भरे किस्से कहानियों की इस रोचक सफर में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको ज़रूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख मॉरल छुपी हुई है, तो ऐसी कहानियों को ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवारों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की तेनाली रमन की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेवराय की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि किसी वैद्य की दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। माँ समझ चुकी थी कि मैं अब नहीं बचूंगी। यह सोच माँ अपने बेटे कृष्णदेवराय को अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहती है कि बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों में आम के फल दान करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजा कृष्णदेवराय बोलते हैं कि हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी आम के फलों का इंतजाम करवाता हूँ। इतना बोला ही था कि इधर माँ अपना दम तोड़ चुकी होती है। ये देख राजा कृष्णदेवराय को बहुत दुख होता है और रोने लगते हैं। रोते रोते ये बोलते हैं कि माँ, कम से कम मुझे मौका तो दिया होता अपनी इच्छा को पूरा करने का। अब राजा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आम के फलों की खोज में स्वयं ही निकाल पड़ते हैं। अपने पूरे शाही बगीचे के हर आम के पेड़ को देख डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें आम के फल लगे हुए नहीं मिले क्योंकि यह आम का मौसम नहीं। इसके बाद राजा फलों की दुकान पर गए और वहां भी पता किया, लेकिन वहां भी उन्हें आम के फल नहीं मिले। मायूस होकर राजा अपने राजमहल लौट गए। राजा अपनी माँ की लाश के पास जाकर बैठ गए और बोलने लगे, माँ, आज मैं समझ गया, भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकतें होने के बावजूद भी आम के फलों की व्यवस्था नहीं कर सका क्योंकि यह मौसमी फल है, अभी इन फलों का मौसम नहीं आया, इस वजह से मुझे कहीं भी आम का एक फल तक नहीं मिला। इसके बाद राजा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के काम में जुट गए। तभी उन्होंने अंतिम संस्कार का काम पूरा करवाने आए ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, आप ही बताओ, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा इस समय कैसे पूरी कर सकता हूँ ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिलकर स्वर्ग में जगह मिल जाए। राजा की यह बात सुन ब्राह्मण बोलते हैं, चिंता न करे राजन, आप संस्कार के 12वें दिन हम सभी ब्राह्मणों को सोने के आम दान करके अपनी माँ की इस अंतिम इच्छा को पूरा किया जा सकता है। ब्राह्मणों की यह बात सुन राजा ने अपने कारीगरों को सोने के आम बनवाने का हुक्म दे दिया। वहीं पर मौजूद राजा का खास मंत्री तेनाली रामा ये सब बातें सुन रहा था। तेनाली रामा तुरंत समझ गया था कि यह ब्राह्मण लोग महाराज की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। इधर 7 ब्राह्मण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। अब जैसे ही 12वां दिन आता है, राजा 7 ब्राह्मणों को एक एक सोने के आम दान कर देते हैं। इधर तेनाली रामा ये सारी घटना देख रहे थे। क्योंकि तेनाली रामा बहुत ही समझदार इंसान थे, वह समझ चुके थे कि महाराज इस समय अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस समय महाराज अपनी भावनाओं में इतना बह चुके हैं कि उनको ब्राह्मणों की हर बात सही लगेगी, तो ऐसे में मेरा बीच में बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन तेनाली रामा मन ही मन ये निश्चय कर लेते हैं कि इन ब्राह्मणों को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। इधर जैसे ही सब ब्राह्मण राजमहल के बाहर पहुंचते हैं, तेनाली रामा भी ब्राह्मणों पास पहुंच जाता है। तेनाली रामा ब्राह्मणों को बोलता है, हे ब्राह्मणों, कृपा मुझ पर भी अपना एक उपकार कर दो। मैं अपने घर आपको यज्ञ करवाने का निमंत्रण दे रहा हूँ, कृपा कल आप घर पहुंचकर अपनी सेवा का मौका दें। तेनाली रामा की यह बात सुन सभी ब्राह्मण तेनाली रामा का यह आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। तेनाली रामा के वहां से जाते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी ब्राह्मण एक दूसरे से बोलते हैं, ये तेनाली रामा तो महाराज का खास मंत्री है, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह तेनाली रामा कल हमें खूब सारे उपहार देगा और स्वादिष्ट भोजन करवाएगा, इसके पास बहुत सारा धन होगा। अगले दिन सभी ब्राह्मण तेनाली रामा के घर पहुंच जाते हैं। तेनाली रामा सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता है। सभी ब्राह्मण हवन करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर मंत्रों के जाप से गूंज उठता। हवन समाप्त होते ही सभी ब्राह्मण अपने उपहारों का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी तेनाली रामा अपने नौकर को आवाज लगता है और बोलता है, राम सिंह, मैंने जो अंदर आग की भट्टी से लोहे की सलाखें रखी थी वो अब तक पूरी तरह गर्म होकर धधक उठी होंगे, उन सलाखों को लेकर आना जरा। तेनाली रामा की इन बातों को सुन सभी ब्राह्मणों के मुंह पर डर और माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती है। तभी एक ब्राह्मण डरते हुए पूछता है, अरे तेनाली रामा, ये तुम गरम गरम सलाखें क्यों मंगवा रहे हो? तेनाली रामा बोलता है, वो दरअसल मेरी माँ की टांगों की जोड़
में बहुत दर्द रहता था। वो हमेशा कहती थी कि इन पर गरम सलाखें रख दे, लेकिन मैं उस समय ऐसा नहीं कर पाया। तो मरने से पहले उनकी यह आखिरी इच्छा थी कि यह गरम सलाखें ब्राह्मणों को दान कर देना, क्योंकि कल आपने ही राजा को ये कहा था न कि सोने के आम का दान करके माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर देना, इससे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब आपको मेरी माँ की ही यह आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ये सुन सभी ब्राह्मण घबरा गए और तेनालीरामा से माफी मांगने लगे। सभी ब्राह्मण एक साथ बोलते हैं, हमें माफ कर दो तेनालीरामा। आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, कभी भी लोगों को नहीं ठगेंगे, न ही उनकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। इतना बोल सभी ब्राह्मण सोने का आम लाकर तेनालीरामा के चरणों में रख देते हैं। तेनालीरामा मन ही मन बहुत खुश होते। इधर सभी ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सभी ब्राह्मणों को राजा द्वारा मिला हुआ सोने का फल खो जाने के गम में तेनालीरामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी ब्राह्मण तेनालीरामन से इस बात का बदला लेने के लिए राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर सभी ब्राह्मण बोलते हैं, महाराज, हमने तेनाली के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिया हुआ सोने का फल उन्हें वापस कर दिया, जो कि आपकी माताजी की अंतिम इच्छा थी। ये सुन राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और तेनालीरामा को राजा दरबार में हाजिर होने का हुक्म देते हैं। तेनाली जैसे ही राजा के सामने आता है, राजा गुस्से में बोलते हैं, तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों से वो सोने के फल लेने की? क्या तुम्हें पता नहीं वो फल मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, इसलिए वो फल मैंने इन्हें दान दिया था। ये सुन तेनालीरामन महाराज को सारी कहानी सुनाने के बाद बोलते हैं, महाराज, मैंने जो किया वो इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए किया था। वो सोने का आम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महाराज, मैं जानता हूँ कि आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, जिसके चलते उनकी आखिरी इच्छा पूरी न कर पाने के पश्चाताप में आप इन ब्राह्मणों की बातों में आकर आपने इन्हें वो सोने के फल दान कर दिए। ये ब्राह्मण जानते थे कि अभी आम का मौसम नहीं आया है और आपको आम कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे में इन ब्राह्मणों ने आपकी कमजोरी और भावनाओं का फायदा उठाते हुए लालच आकर आपसे 12वें दिन सोने का आम दान करने को बोला। इतना बोल तेनालीरामा वो सातों सोने फल राजा के चरणों में रख देते हैं। तेनालीरामा की यह बात सुन राजा को तेनालीरामा की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर गुस्से में आकर उन ब्राह्मणों को कारागार में डाल देते हैं। इस प्रकार तेनाली को सबक सिखाने के चक्कर में ब्राह्मण खुद ही फंस जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे तथा बेईमान लोगों को उनके किए का दंड एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। हम अपने इस ब्लॉग पर आप लोगों के लिए ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरे किस्से कहानियों का रोचक सफर लाते रहते हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि बहुत सी जरूरी बातें भी सीखने को मिलती है। तो इन कहानियों को जरूर शेयर कर दिया करो ताकि बाकी लोग भी कहानियों को पढ़कर आनंद और ज्ञान हासिल कर सके। अगर आपको इन कहानियों से कोई आपत्ति है तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक कमेंट से हमें कहानियाँ लिखने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।